मार्केट बहुत परेशान कर रहा है ना आजकल। चलिए हम लोग थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट अपना कैसा रह सकता है। कल कौन-सा दिन है? कल है बुधवार, ठीक है? और अभी जो आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक पॉज़ ले रहा है, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है? एक पॉज़ ले रहा है। सॉरी, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था, उसी के आस-पास आकर के मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? ऑल्दो थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश किया है, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा ऊपर में विक छोड़ा है। इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा बायर भी है और थोड़ा वापस अगेन सेलर ने इसको वापस प्रेस किया है, तो थोड़ा सेलर भी है। बट नीचे का जहाँ पे ये ओपन हुआ था, सेलर लोग उससे नीचे नहीं लेकर के जा पाए हैं। पहला तो व्यू ये है, ठीक है? दूसरा व्यू ये है कि जो बायर है, ठीक है? वो वाक़ई में यहाँ पे वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते, तो मार्केट को आज है ना थोड़ा-सा वॉल्यूम वाला कैंडल की तरफ ऐसे क्लोज़ करते, है ना? जो हो नहीं पाया, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम लोग किसी भी हालात में नहीं हैं, किसी भी स्थिति में नहीं है कि हम लोग कुछ बोल पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर लेवल टू लेवल ही चलना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो होगा आज का लो, ठीक है? कल के लिए, ठीक है ना? तो आज का लो पे अपन क्या करेंगे, आज के लो पे हम लोग क्या करेंगे कि लाइन खींच देंगे, ठीक है? ऐसे। ये हमारा आज का लो हो गया क्लियर, ठीक है? और एक है ना हम लोग कंबाइंड है ना, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? इसके बीच में अपना नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, ठीक है? इसके ऊपर फिर अपन ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और नीचे इसके नीचे फिर अपन नीचे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ये नज़र आ गया, ठीक है? अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अपने को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या-क्या दिख रहा है ना? अब जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ से? मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? जिस हिसाब से ये ग्रीन कैंडल बना है ना? उससे स्पष्ट लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत तो बायर हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत तो बायर है और जिस हिसाब से ये जो सेलर्स लोग का जो कैंडल है, ये रेड रेड जो कैंडल है, ये कैंडल मेरे को वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत तो बायर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है? अब कल ये पूरा डिपेंड करता है कि कल अगर इसके हाई के ऊपर निकालता है मार्केट, कहने का मतलब 23,260, अगर 23,260 और 23,280, ठीक है? ये लेवल अगर निकल जाता है ना, तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो अपना ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है? इसको भी अपन है ना प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है? क्लियर है? इसके ऊपर और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल ये जो रेजिस्टेंस है ये, और प्लस ये जो है अपना इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ भाई रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो ये अपना यहाँ से है ना फिर वापस एक टप्पा खा करके नीचे आने का उम्मीद है, ऐसे से जा कर के ऐसे हो सकता है कि ऐसे जाए, ठीक है? या यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से है ना ऐसे ऊपर जाए, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे ऐसे ऐसे, ठीक है? और फिर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ठीक है? अब जब ये ऊपर जाएगा ना, तो जो अगला टारगेट होगा वो सीधा यहाँ कहीं का होगा, 23,500 23,570 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, है ना? 23,500 एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है? कि यहाँ तक है ना एक मूव मार्केट में मिलना चाहिए, ठीक है? ये वाला जोन तक, ठीक है? 23,520 तक है ना एक मूव आ सकता है, फिर उसके बाद का अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? तो अभी ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोग अपसाइड का व्यू बना रहे हैं। डाउनसाइड का क्या हो सकता है? डाउनसाइड अपन तब तक प्ले नहीं करेंगे जब तक है ना आज का लो ब्रीच नहीं होगा। आज का लो कहने का मतलब ये कौन सा है? 23,130, 23,130 का लेवल निकलता है, ठीक है? तो जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 23,100 के आसपास, और जो लास्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 23,050 के आसपास, ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको मार्केट नीचे की तरफ दिखेगा, वो कहाँ तक? 22,800 के आसपास तक का, ठीक है? तो ये मेरा नीचे का लेवल है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है? जिससे मुझे पता चले कि नीचे का लेवल कौन सा है, ऊपर का लेवल कौन सा है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं 15 मिनट में और इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब जब 15 मिनट पे आते हैं आप लोग, है ना, तो 15 मिनट में यहाँ पे देखेंगे आप साफ साफ ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे एक बॉटम यहाँ बनाया था, ठीक है? एक बॉटम यहाँ बना था, है ना? और आज का जो कहीं ना कहीं जो दूसरा बॉटम है, वो आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ भी दिखेगा, ठीक है? और एक यहाँ भी दिखेगा, है ना? इस जगह पे ड्रॉ हो जाए यार, ठीक है? ये है ना? तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है ना बॉटम कोशिश कर रहा है ऊपर शिफ्ट होने का, ठीक है? और वापस अपने को अगर एग्रेसिव सेलिंग करना होगा तो फिर यहाँ से अपने को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, ठीक है?
वो ट्रेंड लाइन मैं अभी आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, आपको वो भी नज़र आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको अभी आपको बॉटम दिखा रहा था मैं, कि यहाँ पे जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ थोड़ा-सा शिफ्ट हो रहा है, जो कि हल्का है ना बुलिशनेस का साइन होता है, ठीक है? तो एक तो अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? ये अपना एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, है ना? अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 23,140 150 के आसपास, और फिर अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर एक अच्छा खासा फॉल आपको दिखेगा इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को निफ्टी का थोड़ा बहुत एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और आज मैं थोड़ा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करता हूँ, और बैंक निफ्टी को देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी अपने को कैसा लग रहा है, ठीक है? थोड़ा सा ये है अपना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपने को स्ट्रेंथ दिख रहा है ना। आप बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल के हाइट्स को देखिए, ठीक है? और रेड कैंडल के हाइट को देखिए। रेड कैंडल थोड़ा छोटा है, यहाँ एक ये सॉलिड वाला रेड कैंडल दिख रहा है, बट इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है, और वापस अगेन एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, जो इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर है ना जा चुका है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी है ना टेक ओवर कर चुके हैं। तो यहाँ से मेरे को अभी तक यही नज़र आ रहा है, ठीक है? आगे सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं? तो आगे जो लेवल है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं वो 49,400 के आसपास, ठीक है? तो 49,400 के आसपास अपने को एक रेजिस्टेंस या एक लाइन तो खींचना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर कल को यहाँ से बाउंस आता है तो 49,400 के आसपास जाएगा, और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो 49,700 के आसपास जा सकता है, ठीक है? और 49,700 अगर बीच होता है तो फिर आपको मार्केट कहाँ तक दिख जाएगा? आपको दिखेगा 50,400 के आसपास। तो ये हो गया अपना बुलिश बायसनेस, ठीक है? अब मान लेते हैं कि भाई अगर कल बुलिश नहीं चला, कल मार्केट खुश हो गया, तो मार्केट गिर गया नीचे, तो क्या होगा, ठीक है? तो एक जो मेरे को नीचे का लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। ये वाला, ठीक है? नीचे की तरफ मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक है ना 48,600 48,500 80 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? अगर ये ब्रेक होगा तो फिर अपन नीचे के साइड सोच सकते हैं, और जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ के बाद है ना नीचे का व्यू रख सकते हैं 48,445 के नीचे का। मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो आप लोग ये सब ध्यान देना, मेरे दिए गए लेवल्स पर ट्रेड मत करना भाई। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, व्यूज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, तो आप लोग ये अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है? तो जो एक सेफ ट्रेडर वाला जो लेवल होता है नीचे का, वो होता है 48,445, बट मैं अपना इस जगह पे रखूंगा, ठीक है? यहाँ कहीं पे, कि अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर अपन नीचे का प्ले करेंगे, ठीक है? ऊपर से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? जो ट्रेंड लाइन मेरे ख्याल से आज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो अगर मैं उस ट्रेंड लाइन पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है जिसका आज ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और फिर ये वापस ऊपर चलने के लिए धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा है। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ, है ना? जब मार्केट में है ना कोई लंबा करेक्शन चलता है, ठीक है? तो दो तरह का करेक्शन होता है, एक तो टाइम होता है और एक प्राइस करेक्शन होता है, ठीक है ना? अब इसको अगर आप देखिए, अब जैसे ये है ना, ये है, अब यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है? लेकिन ये ऊपर कैसे गया? ये ऊपर गया तो सही, लेकिन ये टाइम लेते हुए गया, है ना? तो जब जहाँ पे ज़्यादा टाइम खींच रहा होता है ना, तो वो भी एक तरह का करेक्शन होता है, उसी को करेक्शन को हम लोग कहते हैं टाइम करेक्शन, ठीक है? तो अभी जो मार्केट है, वो अपने को है ना ऐसे ही धीरे-धीरे है ना ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो अभी टाइम है वो सेलर लोगों का टाइम है, आराम से पुट सेल करके वो लोग रह सकते हैं, और वो लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन बायर का लॉस होने का चांसेस अभी के मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि मार्केट है ना बियरिश से बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हुआ नहीं है, हो रहा है ना? और वो कभी भी फेल हो सकता है, और जब फेल होगा खटाक से है ना एक अच्छा खासा ऐसा रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है? और एक ऐसे रेड कैंडल में ना बहुत लोगों का अकाउंट साफ हो जाता है, ठीक है? तो आज का एनालिसिस मैं यहीं तक रखता हूँ, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।